रत्नभद्र यक्ष गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, वहीं रहकर अपना कार्य किया करते थे, अपने कार्य में डूबे रहते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था पूर्णभद्र। अब पूर्णभद्र बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया। कन्या कनक कुंडला से। उनकी धर्म पत्नी का नाम था कनक कुंडला। 16 वर्ष निकल गए, कनक कुंडला के गर्भ से संतान नहीं हुई। जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं होती उसको बड़ा दुख होता है कि मुझे संतान क्यों नहीं। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा, उस पुराण को लाके बताएगा। हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? तो ऐसे ही बोला तो मुझे लगा इधर ही कहीं घूमने गया होगा। कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का जाना। कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है
गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, संत नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, श्रीमद वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव जी, श्री महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। पढ़ो इनको। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है तो उसकी गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। पर हमको लोगों ने उल्टा घुमा दिया। उल्टा कहने वालों ने कह दिया कि नहीं नहीं, मंदिर मत जाना, शिव मंदिर में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, पूजन मत करो। ये हमें उल्टा घुमाया गया। उल्टा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, शिव मंदिर मत छोड़ना। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने पत्र बनाया है उसने सीनरी भी बड़ी सुंदर बनाई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक किसान भाई को दर्शाया है छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत साधुवाद। पत्र लिखा है, मैं विद्या ठाकुर गुड़ियारी रायपुर रामनगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठे हो। मैं विद्या ठाकुर, मेरा बेटा 15 साल का है, जिसके पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हम उसको अंशु डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गए। वहाँ 15/10/2022 को सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। तब हमें पता लगा कि हमारे बेटे के दोनों किडनी, दाईं और बाईं, जिसमें एक किडनी बहुत छोटी पड़ गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मैं और मेरे पति, हम रायपुर में हुए शिव महापुराण की कथा को सुनने रोज आया करते थे, क्योंकि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। एक किडनी छोटी हो गई, एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। हम रायपुर में जब कथा हुई तो हम कथा सुनने रोज आया करते थे। कथा से प्रेरित होकर हम कभी शिव मंदिर तो नहीं गए, पर कथा सुनने के बाद में रायपुर गुड़ियारी में जब कथा सुनी तब हमने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। 15 दिनों के अंदर हमने आपके कहने अनुसार शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री लाए, अपने बच्चे को देना चालू करी, जिसकी उम्र 15 साल की है। डॉक्टरों ने तो हाथ टेक दिए थे कि किडनी बदलना पड़ेगी, किडनी खराब हो चुकी है, दोनों ही किडनी गड़बड़ हो गई हैं। तब हमने शिव जी पे छोड़ दिया। और पंडाल में आप कहते हो ना कि कथा सुनने वाले का भगवान भोलेनाथ सुनता है, हमने भी यही विश्वास से कथा सुनी। और 15 दिन हुए जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र लाकर बेटे को खिलाते हुए। बेटे को भी हम मंदिर भेजने लगे, उससे भी पूजन पाठ कराने लगे। बाबा की कृपा से वो भी शिव जी की आराधना करने लगा। और दूसरी बार जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से अब उसकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव तत्व, ये शंकर योग। जहां विश्वास है
वहाँ शिव है। जहाँ विश्वास है वहाँ वाणी। जहाँ से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर माँ भगवान नहीं रहता, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहाँ पर विश्वास है वहाँ परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूँ और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहाँ रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहाँ कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते हैं कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे। जायसवाल जी कौन? राकेश जायसवाल की बेटी थी, लेकिन की थी आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग तो कोकड़ी वाले हैं, इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पाँव से इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणु शंकर जी ने तुरंत कहा भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो, ऋषि का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हो सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम नहीं है। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ, उसके कारण शिव मिला। शंकर प्राप्त हुए। एक पत्र और देखिए। गुरुदेव मैं पूनम और छावड़ा भिलाई खुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर है क्या?
ऊनमकोर छाबड़ा भिलाई कुर्सीपाल छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लाइन आपने लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। पत्र में लिखा है, गुरुदेव एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जो कि 16 साल की है, वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव मेरी बेटी सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी चली गई। उसके इलाज चलता रहा, पूरा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव बाद में मालूम पड़ा कि हैदराबाद में कहीं आंखों का इलाज होता है, तो हम हैदराबाद लेकर गए। अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही। 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई। आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी। हमने उस कथा को सुना। उसी दिन कथा में आपने कहा था, टी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव 16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दे। बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। माँ उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता, उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना फिर बीत गया। तब उसने फिर पुनः जांच करवाई, डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औखड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई वेद है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है,
पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहां क्यों जा रही है? चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ, चल मैं उधर ले चलते हूँ, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी विद्या हो रही है, वहां ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे, पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया, 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी। कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दृढ़ बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी, पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो, उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज, जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहाँ चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी। इतनी कृपा कर दो, देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए।
पूर्णभद्र अपनी पत्नी से कहा, मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा, जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभाल लेगा। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ। मना नहीं है, पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता, और तुम जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो, बनाते के लिए बनाते हैं। कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? चमके बोलो। गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा, तो औलाद कह दे ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, समझ गए? फिर गधे के लिए घर मत बनाना जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर, गुस्सा कर तोड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चले तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार-बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा। बड़ा होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को आज के नाटक फिल्मों को देखकर
और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ-बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का सब है तुम्हारे पास, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, न प्रेम की शक्ति। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं और केवल यही से यहाँ तो कथा पूरी हो जाएगी। पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर करते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियां खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, एक संतान ने भगवान शंकर का अभिषेक कर 1,00,000 भगवान राम जी ने भी एक दान कर शंकर भगवान की आराधना कर लंका को जीत लिया। विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे,